हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 7 ऑफ द चैप्टर जावा प्रोग्रामिंग। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जेवीएम। तो ये जेवीएम क्या है, जेवीएम को हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ओके, तो जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में डिस्कस करते वक्त की, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली कोई भी सोर्स कोड को मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट नहीं करता। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, सोर्स कोड को पहले बाय यूजिंग कंपाइलर, जावा सी कंपाइलर फर्स्ट वो ट्रांसलेट करता है उसको एक इंटरमीडिएट कोड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड। फिर उस बाइट कोड को फिर हम इंटरप्रेटर यूज करके क्या करते हैं, उस बाइट कोड को फिर हम इंटरप्रेटर यूज करके उसको ट्रांसलेट करते हैं फिर मशीन कोड में, फिर जाके मशीन में हम उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो जेवीएम क्या है, जेवीएम एक रन टाइम एनवायरमेंट है विच एक्ट्स एज एन इंटरप्रेटर। जेवीएम क्या है, एक रन टाइम एनवायरमेंट है, मतलब ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंटरप्रेटर के हिसाब से काम करता है। यहाँ पे इंटरप्रेटर जो काम करता है वही काम यहाँ पे जेवीएम करता है। ओके, जिसका काम क्या है, जेवीएम मतलब इंटरप्रेटर का काम क्या है, जिसका काम है बाइट कोड को ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करना। ओके, इतना समझ आ गया। जावा का जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। तो जेवीएम एक रन टाइम एनवायरमेंट है, मतलब एक रन टाइम सॉफ्टवेयर है जिसको हम इंटरप्रेटर के हिसाब से यूज करते हैं। तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, मतलब बाइट कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। ओके, so it is a platform independent execution environment that converts the Java bytecode into object code and executes it. तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के पीछे सबसे मेन इंपोर्टेंट हाथ जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का है, जिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट का है, उसका नाम है जेवीएम। अगर जावा वर्चुअल मशीन ना होता तो वहां पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाता। ओके, सो जेवीएम हमारे पास है तभी हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अगर मैंने कोई सोर्स कोड लिखा है, उसको कंपाइलर यूज करके मैंने क्या किया, उसको कंपाइलर यूज करके मैंने बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर बाइट कोड को लेके अगर मैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो उसको मैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकता हूं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ जेवीएम। चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में हम जेवीएम को यूज करके क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके वजह से ही हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा कंपाइल सोर्स कोड डायरेक्टली इनटू मशीन कोड। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वहां पे वो क्या करते हैं, सोर्स कोड को डायरेक्टली वो लोग क्या करते हैं, सोर्स कोड को डायरेक्टली वो ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड में। ओके, वहां पे कोई इंटरमीडिएट कोड नहीं होता, सोर्स कोड को डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड में, जिसके द्वारा वो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करके वहां पे ही सिर्फ काम कर सकता है। ओके, अगर हमने यहाँ पे यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाता जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो सके। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी एंड सी प्लस प्लस में हम डायरेक्टली सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसका डिजाइनिंग क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम में ही अलाउ करता है हमें उस पर्टिकुलर सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर रन करने के लिए, जिसकी वजह से ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो जाते हैं। ओके, बट जावा डेवलपर्स ने ये चाहा कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, और जिसके वजह से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, जेवीएम के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो जैसे कि एक सोर्स कोड हमारे पास है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड। उस पर्टिकुलर सोर्स कोड को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर, जावा सी कंपाइलर को यूज करके कंपाइल करके उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में। देन उस पर्टिकुलर बाइट कोड को फिर हमें क्या करना है, मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। तो उस पर्टिकुलर बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरप्रीटर। और इंटरप्रीटर के हिसाब से हम किसको यूज करते हैं, जेवीएम को यूज करते हैं। जेवीएम एक रन टाइम एनवायरमेंट है, एक रन टाइम सॉफ्टवेयर है
इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे बाइट कोड को किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में, किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म में इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना जेवीएम होता है, लिनक्स के लिए अपना जेवीएम होता है, विंडोज के लिए अपना जेवीएम होता है। हर किसी के लिए जेवीएम अलग अलग होता है। और जो बाइट कोड है, उस बाइट कोड को लेके हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जेवीएम हमें अलाउ करता है उस पर्टिकुलर बाइट कोड को रन करके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, और मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करके टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जिसके वजह से इस पर्टिकुलर जेवीएम के वजह से हमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ओके देन, तो यहाँ पे तीन टर्म्स हमने देखा, सोर्स कोड, बाइट कोड, ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। ओके, जेवीएम का काम क्या है पता चल गया। जेवीएम एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। जेवीएम एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, तो वो एक रन टाइम सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं जो कि इंटरप्रेटर के हिसाब से काम करता है, जो कि बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को उस सिस्टम में एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। और जेवीएम के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करने के वजह से ही जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ है, क्योंकि हर एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग से जेवीएम होता है। जिस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में हम बाइट कोड को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में क्रिएट किए हो, उसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो वहां पे हमने तीन कॉन्सेप्ट देखा, सोर्स कोड, बाइट कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। तो सोर्स कोड किसको बोलते हैं? द प्रोग्राम रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो, पाइथन यूज करो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके अगर आप प्रोग्राम लिखते हो उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। जो प्रोग्राम आप लिखते हो उसको बोलते हैं सोर्स कोड। तो सोर्स कोड फाइल इन जावा हैव द एक्सटेंशन क्लास डॉट जावा। ओके, जैसे कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अगर आप सोर्स कोड लिखते हो तो वहां पे उसका एक्सटेंशन फाइल क्या होगा? डॉट सी। सी प्लस प्लस में डॉट सीपीपी, वैसे डॉट मतलब जावा में क्या होता है? डॉट जावा। ओके, एक्सटेंशन क्या होता है सोर्स कोड का? जिस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी तरह का सोर्स, उसी तरह का एक्सटेंशन क्लास। ओके, अभी आते हैं ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड किसको बोलते हैं? द प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन और बाइनरी इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड मशीन कोड। मतलब जिस फॉर्म में हमारा प्रोग्राम को डायरेक्टली कंप्यूटर समझ पाता है, कंप्यूटर किस फॉर्म में समझ पाता है? बाइनरी फॉर्म में। तो अगर हमारा प्रोग्राम बाइनरी इंस्ट्रक्शन फॉर्म में है या फिर कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में है या फिर मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्म में है, तो वहां पे उस तरह के कोड को या फिर उस तरह के प्रोग्राम को हम बोलते हैं मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। ओके, जैसे कि सी या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सोर्स कोड को कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर को यूज करके डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाते हैं। बट जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर, सोर्स कोड को मशीन कोड में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करता। वो पहले सोर्स कोड को कंपाइलर को यूज करके क्या करता है? सोर्स कोड को कंपाइलर को यूज करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर बाइट कोड को हम जेवीएम नाम का इंटरप्रेटर यूज करके क्या करते हैं? मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिसके वजह से जेवीएम के वजह से हमारा जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाता है। क्योंकि बाइट कोड को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में लिखे हो, उसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करके टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जेवीएम की मदद से। ओके, देन आते हैं मशीन कोड इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर, बट इन केस ऑफ जावा इट इज प्रोड्यूस्ड बाय जेवीएम। जैसे अभी बोला मैंने कि अदर कोई सी या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा जो मशीन कोड है उसको कौन प्रोड्यूस करता है? कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। बट जावा में उसको कौन प्रोड्यूस करता है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ओके, देन आते हैं बाइट कोड। बाइट कोड किसको बोलते हैं? इन जावा व्हेन अ सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इट डजंट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। जब भी हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। कंपाइलर पहले क्या करता है? जावा में कंपाइलर इन जावा कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। तो वहां पे सोर्स कोड क्या करता है? एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिस इंटरमीडिएट कोड को हम क्या बोलते हैं? बाइट कोड। ओके, बाइट कोड क्या है पता चला? सोर्स कोड को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डायरेक्टली मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करते। कंपाइलर को यूज करके पहले हम यहाँ पे सोर्स कोड को एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिस इंटरमीडिएट कोड का नाम क्या है? बाइट कोड। फिर वो बाइट कोड को हम जेवीएम के द्वारा कन्वर्ट करते हैं, किसमें? मशीन कोड में। So then JVM converts the byte code into machine code and execute in the system. फिर उस बाइट कोड को क्या करता है? JVM मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है सिस्टम में ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट फाइंड करने के लिए। ओके, तो JVM क्या है समझ आ गया? सोर्स कोड किसको बोलते हैं? मशीन कोड किसको बोलते हैं? बाइट कोड किसको बोलते हैं? समझ आ गया? तो नोट पॉइंट,
जावा सी क्या है? जावा सी एक कंपाइलर है जो कि सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जावा सी मींस जावा कंपाइलर। ओके, देन प्रोसेस क्या है? पहले हम सोर्स कोड लिखेंगे। सोर्स कोड में जो लिखेंगे उसको कोई ना कोई नाम हम अपने मर्जी से देंगे और उसको सेव करेंगे एक्सटेंशन क्लास डॉट जावा देके। फिर उसको जावा कंपाइलर यूज करके, जावा सी कंपाइलर यूज करके उसको फिर कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे एक्सटेंशन क्लास हमारा क्या हो जाएगा? डॉट क्लास। और ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ये हमें जनरेट करना नहीं पड़ेगा। जब हम सोर्स कोड को कंपाइल कर देंगे जावा में तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉट क्लास फाइल हमारे लिए क्रिएट कर देगा और उसी पर्टिकुलर डॉट क्लास फाइल को हम लेके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर में, अगर उस कंप्यूटर में जेवीएम है तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर में हम उस बाइट कोड को क्या कर सकते हैं? मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया जेवीएम क्या है? देन bytecode is an intermediate code which is generated to execute a Java program on cross platform। तो यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने से पहले उसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो है एक बाइट कोड और एक है जेवीएम। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ सिक्योर्ड भी होता है क्योंकि हमें डायरेक्टली सोर्स कोड किसी को शेयर करना नहीं होता, बाइट कोड शेयर करते हैं और बाइट कोड को समझना डिफिकल्ट होता है। ओके, और बाइट कोड जो इंटरमीडिएट कोड है, अगर हमें उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मल्टीपल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करना है तो वहां पे सोर्स कोड की कोई जरूरत नहीं है। हम बाइट कोड को लेंगे जो कि डॉट क्लास एक्सटेंशन फाइल में है। ओके, तो वहां पे उस बाइट कोड को हम लेंगे और बाइट कोड को हम किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब एनी प्लेटफॉर्म। अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम में हम एक बाइट कोड को अगर हम मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि हम उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में जिन टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। जेवीएम क्या है, सोर्स कोड किसको बोलते हैं, मशीन कोड किसको बोलते हैं, बाइट कोड किसको बोलते हैं, जावा सी क्या है, जावा सी एक कंपाइलर है। टोटल जेवीएम का काम क्या है, जेवीएम को रन टाइम एनवायरनमेंट है उसको कैसे हम इंटरप्रेटर के हिसाब से यूज करते हैं, उन सब के बारे में आज के क्लास में डिस्कस किया। सो आई थिंक आज की क्लास में जिन टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।